well, जिंदगी से हाथ धोने से पहले भाभी जी का एक बार दीदार करना चाहूंगा। मम्मी, गॉड, ये क्या कर रहा हूं मैं? नेवर माइंड। एक बार आखिरी कोशिश करता हूं भाभी जी से पूछने की कि ऐसी क्या वजह है कि उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए। माय गॉड, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, तो बहुत ऊपर है यार। लोग कैसे करते हैं सुसाइड? माय गॉड, मेरी तो लुक। भाभी जी, आपकी ये जुदाई, आई मीन आपकी ये नाराजगी जो है अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। इसलिए मैं इस दुनिया से हाथ धो रहा हूं। आई एम जंपिंग फ्रॉम डाउन। मैं समझ गया भाभी जी आप क्या कहना चाह रही है। आप कहना चाह रही है कि मैं पागल हो गया हूं। भाभी जी आप आखिरी बार मुझसे गले लगना चाहती हैं? समझ गया, आप कह रही सही पकड़े हैं। हाँ, ये भी समझ गया कि मैं पागल हूं। आप ये कहना चाह रही है ना, पागल? हाँ भाभी जी मैं पागल हूं। लेकिन आपको ये पागल बहुत याद आएगा जब सुबह सुबह आप अपने पौधों में पानी डालेंगी और जब कोई दूध का डब्बा लेके आपके पास आके आपको गुड मॉर्निंग नहीं कहेगा ना, तो आपको ये पागल बहुत याद आएगा। जब आप अपने किचन में गुनगुनाते हुए खाना बनाते वक्त जब कोई आपसे आके ठिठोली नहीं करेगा ना, तो आपको ये पागल बहुत याद आएगा। भाभी जी आप मुझे बहुत मिस करेंगी, बहुत मिस करेंगी आप मुझे। मम्मी, मैं समझ गया भाभी जी, समझ गया। आप इशारों में मुझसे ये कह रही हैं कि मैं आपको याद नहीं आऊंगा। नेवर माइंड भाभी जी, नेवर माइंड। लेकिन मैं ये पागल आपको मरने के बाद भी याद रखेगा भाभी जी। और एक मिनट, जाने से पहले सिर्फ एक बार आई लव यू, वो मेरा मतलब है कि सही पकड़े हैं बोल दीजिए, दम आसानी से निकल जाएगा। मम्मी, भाभी जी मैं समझ गया, आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश को भी ठुकरा दिया। भाभी जी अलविदा। भाभी जी मैं जा रहा हूं। भाभी जी अलविदा। भाभी जी ये पगला हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है दुनिया छोड़ के। अलविदा मम्मी। रुक जा बहुरिया, बोलना नहीं। अरे ओ नल्ले, तुम क्या कर रहे हो हैं? मौसी जी बस आंटी जी मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। हे भगवान, अरे तुम पगला गए हो का है? इस दुनिया में तुमरे जैसे कितने ही नल्ले घूम रहे हैं, तो का ये मतलब ही है कि तुम्हारी तरह आकर के आत्महत्या कर ले? मैं सुसाइड इस वजह से नहीं कर रहा हूं कि मैं नल्ला हूं या बेरोजगार हूं। तो काहे कर रहे हो? इसलिए सुसाइड कर रहा हूं कि भाभी जी मुझसे नाराज है। उन्होंने बोलना चालना बंद कर दिया मुझसे। She doesn't speak to me anymore. अरे भगवान, बहुरिया तुमसे बात नहीं कर सकती है। काहे कि उसका मौन व्रत है। और तुमसे तो काऊ किसी से भी बात नहीं कर सकती है पूरे 2 दिन तक। ए बहुरिया अंदर जा बिटिया, जा, हम आ रहे हैं। Oh my God, oh my God. मौसी जी, I mean आंटी जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया। I love you आंटी जी, थैंक यू वेरी मच, वरना मैं तो कूद गया होता यहां से। भाभी जी गलत गा रही हैं आप। इट्स लाइक एक हसीन भवरी ने खिलाया धतूरे का फूल और उस फूल को ले गई एक जंगली मालन। अभरवती जी गाना तो हम कभी सुने ही नहीं है। आपको देख के बनाया अभी इसी वक्त भाभी जी। I did not underestimate. भाभी जी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ऐसे ही पकड़े हैं, आप कुछ समझे ही नहीं। मैं समझाता हूँ भाभी जी, वो हसीन भवरी जो है वो आप हैं।
और ये हसीन भंवरी एक धतूरे के फूल पर फिदा हो गई। उस मरगिल्ले फूल को उसे सींचा, उसकी देखभाल की, उसको फूल बनाया, और वो फूल एक जंगली मालन उड़ा के ले गई आपकी नाक के नीचे से। अब बुद्ध जी का धतूरा का फूल, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। God, हाँ, मैं आपको और क्लियरली और साफ साफ समझाता हूं। भाभी जी, ये लड्डू के भैया मेरे घर पर आकर अन्नू को पका रहे थे। इसमें कौन सी नई बात है, आप भी तो हमको आकर पकाते हैं। भाभी जी, मैं आपको पकाता हूँ? हाँ। हाँ, छोड़िए। Anyway, तो मैं ये कह रहा था कि वो अनु से कह रहे थे कि एक लड़की जो है वो उन्हें फोन करती है। का? वो कह रहे थे कि वो लड़की उनसे कहती है कि वो उसकी दीवानी है और वो उन्हें रोज फोन करती है। का? वो लड़की उनकी दीवानी है? नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। जहाँ तक हमारा ख्याल है, लड्डू के भैया पर हमरे अलावा और कोनो फिदा नहीं है। भाभी जी, इस दुनिया में आप अकेली ही बॉडम नहीं है। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, आप अकेली सीधी सादी मासूम नहीं है इस दुनिया में, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। I mean, और क्या बोल रहे थे? और बोल रही थी भाभी जी कि वो रोज उन्हें आई लव यू बोलती है। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। भाभी जी, मैं अपनी मम्मी की कसम खाता हूँ कि वो अनु से ऐसा ही बोल रहे थे। और अगर आपको मेरी बात में यकीन ना आए तो आप प्लीज अनु को फोन कीजिए और उससे पूछिए। नहीं नहीं, आप अपनी मम्मी की झूठी कसम नहीं खा सकते। भाभी जी, आपको अगर आगे का वाकया बताऊंगा तो आप तो बहुत दुखी होंगी भाभी जी। क्या क्या वाकया? भाभी जी, इट्स नॉट वाकया, इट्स वाकया, घटना घटना। सही पकड़े हैं। क्या घटना? भाभी जी, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, तिवारी जी उस लड़की के साथ फोन के ऊपर कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे थे। मतबल? हाथी आई क्या कर रहे हैं? भाभी जी, ऐसा वो कर रहे थे उस लड़की के साथ फोन पे, जैसे मैंने देखा। हाथी आई क्या कह रहे हो? भाभी जी प्लीज। नहीं कहती जी, झूठ है, झूठ है, झूठ है। भाभी जी, ये झूठ है, सरासर झूठ है, इट्स अ लाई। But I'm sorry, I'm really sorry भाभी जी। ये झूठ नहीं है, and it's not a lie, ये सच है। भाभी जी, पहुंच डालिए इन आंसुओं को, I hate tears। भाभी जी, बड़ा बुरा समूह बना के रोई है। नेवर माइंड, अपना काम तो हो गया। धड़कनें रुक जाती हैं, सांसें थम जाती हैं, न जाने कितनी उम्मीदें एक साथ सर उठाती हैं जब भाभी जी अपने लबों पर लिपस्टिक लगाती हैं। एक तूफान सा उठता है दिल में, न जाने कितने चिराग जल उठते हैं फिजाओं में, एक खुशबू सी तारी हो जाती है हवाओं में, चिड़ियाएं एक साथ एक सुर में चहचहाती हैं जब भाभी जी अपने लबों पर लिपस्टिक लगाती हैं। विभूति यार, कमाल बोला है तूने, क्या नज़म बोली यार, बाय गॉड, आई एम इम्प्रेस्ड। अबरबत्ती जी, अब वहाँ अकेले क्या बड़बड़ा रहे हैं? भाभी जी, एक्चुअली क्या है कि आपको वो लिपस्टिक लगाते हुए देखा तो खुद ब खुद जबान से एक नज़म अपना ये अभी ठीक कराइए इसको, एक जुबान से अपने आप एक नज़म निकलाई भाभी जी। आप नज़म का होता है? अभी समझ लीजिए कि ये अपना गजल की बहन होती है। गजल का होती है? गजल आप होती हैं भाभी जी। हम गजल है का? हाँ भाभी जी, आप गजल नहीं बल्कि आप गजलों का पूरा दीवान है। अबरबत्ती जी, आप क्या बोलते हैं? हमको तो अंडरगारमेंट ही नहीं होता है। भाभी जी, इट्स नॉट अंडरगारमेंट, इट्स अंडरस्टैंड। सही पकड़े हैं। अबरबत्ती जी, देखिए हमको बहुत बहुत काम है। हाँ, हम चलते हैं। आपके लिए चाय वाय बना दे का? नहीं भाभी जी, चाय नहीं, हमारे पास टाइम भी नहीं है, बहुत काम है।
रुको, हम बैठो, हम चाय बना ही देते हैं आपके लिए। कब से बैठे ही जा ही नहीं रहे हैं। भाभी जी, आज रात को हम आपकी लिपस्टिक चुरा ही लेंगे। भाभी जी, वाकई अगर मैंने चोरी की है तो आप मुझे सूली पे चढ़ा दीजिए प्लीज। भाभी जी, मुझसे बात कीजिए, मुझसे बोलिए, कुछ तो हमको बोलिए। आपसे बात नहीं करनी है। भाभी जी, आपको भी मुझ पे यकीन नहीं है? और देखिए, आप चोर हैं। भाभी जी, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। आप लड्डू के भैया के कच्चे बनियान चुराए हैं। कमाल भाभी जी, लुक एट मी, मुझको देखिए, मेरी पर्सनैलिटी देखिए, मेरी लुक्स देखिए। क्या मैं उस गलीज आदमी के कच्चे बनियान पहनूंगा, वो भी यूज्ड? नो, नेवर एवर। देखिए, लड्डू के भैया के बारे में ऐसा ना ही बोलिए। भाभी जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। भाभी जी, आई एम सॉरी कि आपको बुरा लग रहा है भाभी जी, लेकिन भाभी जी मैं वो घटिया चीज क्यों चुराऊंगा? भाभी जी, मैं तो हसीन पल चुराता हूं जिनमें आप शामिल होती हैं। मैं तो आपकी अल्हड़ मासूम मुस्कुराहट चुराता हूं। मैं तो आपकी हिरनी जैसी कचारी आंखों के लाल डोरे चुराता हूं। मैं तो आपकी घनी जुल्फों के टपकते हुए मोती चुराता हूं। मैं तो आपकी इन कलाइयों में पड़ी चूड़ियों की खनखनाहट चुराता हूं। मैं तो आपके इन पैर में पड़ी पाजेब की छमछम चुराता हूं। भाभी जी, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। हाँ भैया, इतनी सारी चीजें चुराते हैं और बोलते हैं, मैं चोर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। भगवान। भाभी जी, मैं हसीन चीजों का चोर हूं। आप चाहे तो मुझे इस जुर्म की सजा दे सकती हैं, सजाए मोहब्बत। देखिए भरभूति जी, आप इतने देर से का बड़बड़ा रहे थे, हमको कुछ समझ में नहीं आया है। हमको सिर्फ इतना पता है कि आप काले प्रेत हैं। भाभी जी, कल्प्रिट। सही पकड़े हैं, लेकिन आप का बात कर रहे थे, हमको कुछ समझ में नहीं आया। भाभी जी, अगर आपकी समझ में आ जाता तो या तो हम पर मोहब्बत की बारिश होती या फिर जूतों की। का बोले? ये बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है? हाय दया, भरभूति जी, काहे आप चोरी किए? हाँ, अपने आप को देखिए, देखिए अपने आप को। लड्डू के भैया के कच्चे बनियान चुराए, वो बनियान में होल भी था। अगर आपके पास ना ही है तो आप हमको बोल देते। अब बर्तन वाली को देने के लिए इतने सारे कपड़े रखे हैं, हम आपको दे देते ना। भरभूति जी, आप रुकिए, हम आपको अभी कपड़े लेके आते हैं। भाभी जी, रुकिए, मुझे नहीं चाहिए आपके लड्डू के भैया के पहने हुए कच्चे बनियान, आई मीन अंडरगारमेंट्स, फॉर गॉड्स सेक। हम ला रहे, हम ला रहे, हम ला रहे, ला रहे, बोला ना, ला रहे। गॉड, भाभी जी के सामने और कितना जलील हूँगा, कितना जलील हूँगा।